गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर आपका वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बट आपकी एक्सरसाइज 3.2 है और ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपके 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रखा है आपका क्वेश्चन, आपका क्या कह रहा है, फ्रॉम दी, तो आइए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड दी सॉल्यूशंस ग्राफिकली, यानी कि हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से इन दी गई सिचुएशन का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो आइए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर से, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फ्रॉम दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी हम लोगों को ये लाइन बोल दी गई है कि आपको इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the मैथमेटिक्स क्विज़, यानी कि क्लास 10th के 10th स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में क्या किया है, पार्ट किया है। ठीक है। इफ़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या है, नंबर में बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दी क्विज़, तो हमको ये बताना है कि भाई कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज़ ने उस क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई हमारा चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर, तो आपको हर एक क्वेश्चन में किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बात की जा रही होगी। तो आप क्या करोगे, उन्हीं दोनों में से एक को x मान लोगे और दूसरे को y मान लोगे। तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा, लेट अस अज्यूम, मैंने अज्यूम कर लिया है दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x, यानी मैंने मान लिया है कि गर्ल्स हैं जो वो x हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू y, और मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिए y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई टोटल गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं, 10 हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बन गई, x यानी कि आपकी गर्ल्स प्लस y यानी कि बॉयज़, दोनों मिलाकर के कितने हैं, 10, ये हमें बोला। तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये बन गई। और सेकेंड सिचुएशन क्या बोली जा रही है कि भाई जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि आपकी जो गर्ल्स हैं x वो क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो मैंने गर्ल्स यानी x इज़ इक्वल टू 4 मोर देन y कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया है। यही हमारी दी गई सिचुएशन क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, नाउ सॉल्यूशन टेबल फॉर 1 and 2, यानी कि हम लोग अब इन दोनों के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। क्या मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये प्लस का y था, इसको मैंने इक्वल की दूसरी साइड भेज दिया। तो x इज़ इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो बट मैंने वही लिख दिया, x इज़ इक्वल टू 10 माइनस वाई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल फर्स्ट डाल दिया है, और इक्वेशन तो ऑलरेडी लिखी हुई है, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल 2 डाल दिया है। अब आप लोग जानते हैं हम लोग पॉइंट कैसे निकालते हैं। मैंने ये पूरा बड़ा बॉक्स बना लिया है, इस एक कॉलम में x y को रखा है, और हम लोग अब क्या करेंगे, अपने मन से एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड मिलती जाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ही बॉक्स बना लिया है और एक कॉलम में x y को रखा है। हम लोग 1 बाय 1 करके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, यानी कि हम लोग इस वाली इक्वेशन में y की जगह पर कितना रखना है, 5 रखना है। तो मैंने y की जगह पर ये 5 रख दिया है। तो भाई देखो आपका x तो एज इट इज़ रहा, यहाँ से देख करके 10 आपका एज इट इज़ रहा, बट माइनस का y था, तो मैंने y की जगह पे माइनस का 5 कर दिया है। तो जब आप 10 में से 5 को माइनस करोगे तो आपको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, यानी कि y की 5 रखने पर हमको x की वैल्यू 5 मिल गई। फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया है, पुट y इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, यानी कि हम लोग अब इस वाले इक्वेशन में y की जगह पर कितना रखना है, 6 रखना है। तो आपका x तो एज इट इज़ रहा, इक्वल टू 10 आपका ऐसे ही रहा, बस माइनस का y था तो मैंने माइनस का 6 कर दिया है। तो जब आप 10 में से 6 को माइनस करोगे तो आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, यानी कि हम लोगों ने जब y की वैल्यू 6 रखी तो हमको x की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक है, अब तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, यानी कि हम लोगों ने अब इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे 4 रख दिया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं,
एक्स इज इक्वल टू आपका ऐसे ही रहा, 10 आपका ऐसे ही रहा, बट माइनस का वाई था, मैंने माइनस के वाई की जगह पे माइनस का 4 कर दिया, क्योंकि वाई की जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है। तो जब आप 10 में से 4 को माइनस करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू 6 मिल जाएगी। यानी कि जब हम लोगों ने वाई की वैल्यू 4 रखी तो हमको एक्स की वैल्यू 6 मिल गई। यानी कि हम लोगों ने पहली लाइन के लिए पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू 4 + y। अब इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो पहले केस मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। यानी कि मैं अभी इस वाली इक्वेशन y की जगह पे कितना रखूँगा, 1 रखूँगा। तो देखिए आप x आपका ऐसे ही रहा, 4 आपका ऐसे ही रहा, बट y की जगह पे मैंने ये 1 रख दिया है। और जब आप 4 में 1 को ऐड करोगे तो आपको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 1 रखी तो हमको x की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे कितना रखना है, 0 रखना है। तो आपका देखिए x आपका ऐसे ही रहा, 4 आपका ऐसे ही रहा, प्लस का y था लेकिन प्लस का 0 कर दिया क्योंकि y की जगह पे मैंने 0 रखा है। तो जब आप x इक्वल टू 4 + 0 करोगे तो आपको x इक्वल टू 4 ही मिल जाएगा। तो यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 0 रखी तो हमको x की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे -1 रख रहे हैं। तो आपका x एज इट इज़ रहा, 4 आपका ऐसे ही रहा, बट प्लस का y था तो मैंने प्लस तो ऐसे ही रखा है, बट y की जगह पे मैंने -1 कर दिया। और आप लोग जानते हो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 4 - 1 हो गया। और जब आप 4 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको 3 मिल गई। यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू -1 रखी तो हमको x की वैल्यू 3। यानी कि हम लोग अब दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सो भाई मैंने यहाँ पर एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्या है, 5,5, यानी x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमको x5 कहाँ पर मिलेगा, x5 हमारा ये रहा और y5 हमारा ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, इस 5 वाले 5 को मैंने इस साइड थोड़ा सा बढ़ाया और ये देखिए आप, और इस वाली 5 को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो जब मैंने इन दोनों को बढ़ाया तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 5,5। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 4,6, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है। तो आइए देख लेते हैं। x की वैल्यू 4 तो आपकी ये रही, बट y की वैल्यू 6 आपकी ये है। तो भाई मैंने 6 वाले को इधर बढ़ाया और 4 वाले को ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो ये देखिए, ये इन दोनों ने दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 4,6। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, 6,4, यानी कि अब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। तो आइए देख लेते हैं। x की वैल्यू आपके 6 ये रही और y की वैल्यू आपकी 4 ये रही। तो मैंने इस y की वैल्यू को इस साइड बढ़ाया और बढ़ाता गया मैं, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। आप लोग देख सकते हो 6 के जस्ट ऊपर। तो ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 6,4। ठीक है। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। चूँकि एक कौन सी लाइन के पॉइंट थे, x + y = 10, तो मैंने इस वाली लाइन का नाम क्या डाल दिया, x + y = 10। यानी कि हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग दूसरी लाइन के पॉइंट देखते हैं। तो हमारी दूसरी लाइन क्या आती है, x = 4 + y। तो उसका पहला पॉइंट क्या है आपका, 5,1, यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। तो आइए देखते हैं, x की वैल्यू आपकी 5 ये रही और y की वैल्यू 1 आपकी ये रही। तो मैंने इसको इस साइड बढ़ाया, ये रहा। आप लोग देख सकते हो ये हमारी, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया 5,1। ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं, 4,0, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू आपकी 4 तो ये रही और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, हमारा ये पॉइंट 4,0 होगा, 4,0 होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब तीसरा आपका पॉइंट क्या कह रहा है, 3,-1, यानी x की वैल्यू आपकी 3 है और y की वैल्यू -1 है। तो भाई x की वैल्यू 3 देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 तो ये रही और y की वैल्यू -1 ये रही।
तो मैंने इस माइनस Q1 को इस साइड बढ़ाता गया, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो मेरा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया है, 3, -1, यानी कि हम लोगों को दूसरी लाइन के लिए भी 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक ही स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस लाइन को क्या नेम डाल दिया, x = 4 + y। अब आप देख रहे हो ये इस वाली लाइन ने जो हम लोगों ने पहली लाइन ड्रॉ की थी उसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, आप लोग देख सकते हो 7 के जस्ट ऊपर, यानी कि ये तो कौन सा एक x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। बट यहाँ पर y की वैल्यू कितनी वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 3, यानी कि y की वैल्यू 3 है। तो यानी कि इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, 7,3 पर। तो यही क्या होगा, इनका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं इसके आगे एक लाइन लिख दूंगा, लिख दिया फ्रॉम द एबव ग्राफ, यानी कि इस ऊपर वाले ग्राफ से इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7,3, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन्स है वो एक दूसरे को 7,3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मैंने बताया था हम लोगों ने गर्ल्स के कितने नंबर माना था, x, और आप लोग जानते हो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 7,3। तो इनमें जो पहला वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, x। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 मैंने लिखा है, एंड बॉयज़ आर 3, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, y वाला बॉयज़ का हो जाएगा आर 3। तो यही हम लोगों ने क्या किया, दी गई सिचुएशन को ग्राफिकली सॉल्व कर दिया है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।